देश का अगला सीडीएस कौन होगा, इसे लेकर चर्चा तेज है। कई नामों को लेकर अटकलें लग रही हैं। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीडीएस का पद पूरी तरह मिलिट्री है या इसमें राजनीति भी शामिल है, क्योंकि एक तरफ सीडीएस मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले अधिकारी हैं, साथ ही वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव के तौर पर नीतिगत फैसलों में भी शामिल रहते हैं। इसी को लेकर सियासी और सैन्य गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई नाम चर्चा में हैं और कुछ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, हाल ही में रिटायर हुए अधिकारी और यहां तक कि एयर वाइस मार्शल भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ा सवाल सामने है कि सीडीएस हमेशा आर्मी से ही क्यों चुना जाता है? क्या नेवी या एयरफोर्स के अधिकारियों को मौका नहीं मिलना चाहिए? इन सवालों के बीच कुछ लोग मौजूदा नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के नाम पर भी दांव लगा रहे हैं, जो कि अगले महीने के अंत में रिटायर होने वाले हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल भी तभी पूरा हो रहा है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में सीडीएस के कार्यकाल को बढ़ाकर 30 मई 2026 तक का कर दिया था। ऐसे में 1+1 जोड़कर अटकलें अब और तेज हो गई हैं। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी का कार्यकाल भी जून के अंत तक का है, इसलिए नए सीडीएस के लिए उनके नाम की अटकलें भी लग रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि सीडीएस एक ऐसा पद है जो सेना की तीनों शाखाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल स्थापित करता है। लेकिन इसके साथ ही सीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सचिव भी होता है, जिससे उसकी भूमिका नीतिगत फैसलों तक भी पहुंचती है। यानी ये पद पूरी तरह सैन्य भी नहीं और पूरी तरह राजनीतिक भी नहीं माना जा सकता, जिसे लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।